Hello, Vidushi, am I audible? Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, आपको याद है? Sir, atomic number, mass number, significance of atomic number. हम लोग मास नंबर और एटॉमिक नंबर में रिलेशन देख रहे थे, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है आपको, हम जो स्क्रीन शेयर किए हैं? Yes, sir. हाँ, हमने कुछ होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, आपने किया? हेलो? No, sir. क्यों, क्या हो गया? बोलो। सर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। स्कूल का होमवर्क कर रहे थे? ये तो हमारा क्लास तो 2-3 दिन पहले हुआ था ना, अभी तक तो कर लेना चाहिए था। ओके, तो फिर आप कब तक सबमिट करिएगा? सर कल तक कल? कर देंगे। हाँ, कल इवनिंग तक आप कर दीजिए, ठीक है? ओके, तो हम लोग का ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में लास्ट सेक्शन में है कंपैरिजन ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के बीच अपने आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स लिखते हैं पहले, कौन कौन पैरामीटर्स में हम लोग इसको कंपेयर करने वाले हैं। और एक तरफ हम लोग लिस्ट बनाते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट का, दैट इज योर अल्कली मेटल्स, ठीक है? और दूसरे तरफ हम लोग कॉलम बनाते हैं हैलोजेंस का, ठीक है? एक एक करके हम लोग इनके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसके बीच क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला पैरामीटर, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं। तो अल्कली मेटल के अंदर हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, चीज़ें। हैलोजेंस के अंदर हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं क्लोरीन, 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 ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सब हमारे एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद इसमें जो जो हमारे प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग इनका ऑकरेंस देखते हैं। तो हमको पता है अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सारे रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन होते हैं, हमारे अल्कली मेटल्स, ठीक है? तो इसीलिए कभी अपने नेचुरल स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? दीज आर नॉट फाउंड इन नेटिव स्टेट, ठीक है? नेटिव स्टेट में ये नहीं पाए जाते हैं। दीज आर ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। हमेशा इसका क्या होगा, इसको हमको कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगा, ठीक है? हैलोजेंस के साथ क्या है, हैलोजेंस भी हमारे क्या होते हैं, नेटिव स्टेट में हम लोग इसको रेयरली देखेंगे, ठीक है? ऑलवेज कंबाइंड, क्योंकि हैलोजेंस हमारे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है? तो दीज आर आल्सो ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, okay? So this is the occurrence of metals and, sorry, alkali metals and halogens.
नेक्स्ट पॉइंट, उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है? तो alkali metals are all of them are solid. All of them are solid, and their appearance is soft. So these exist as soft solids. Okay? और हमारे जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस आपको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मिलेंगे, ठीक है? जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है, these exist as gases. Okay? Then bromine exists as liquid. Okay? Iodine exists as solid. This is the physical state of your elements. Next thing is valence electrons. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे अल्कली मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1। यहाँ पे क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हैलोजेंस में कितने होते हैं विदुषी? हेलो हेलो विदुषी, Yes, sir. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन हैलोजेंस? बोलो। हैलोजन पता है ना पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है? Yes, sir. हेलो विदुषी, Yes, sir. बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल में? देखा है आपने? Yes, sir. पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस के जस्ट पहले होता है, ठीक है? तो Yes. इनर्ट गैसेस मतलब उनका बाहर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, तो उसके जस्ट पहले क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, है ना? Yes, sir. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ठीक है? आप सुन रहे हैं ना? Yes, sir. तो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इसका हम कंडक्शन देखते हैं। कंडक्शन, ठीक है? तो हमें पता है these are metals, group 1 elements are metals and metals are good conductors of heat and electricity. Okay? और ये नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? these are bad conductor of heat and electricity. Okay? bad conductor या फिर नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पे स्पेशली हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हो गया कंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे हैलोजेंस में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हैलोजेंस के केस में इट इंक्रीजेस डाउन लेवल और अल्कली मेटल्स के केस में इट डिक्रीजेस डाउन लेवल। इसके केस में ये इंक्रीजेस डाउन, ठीक है? देन अबाउट एटॉमिक साइज। साइज के बारे में सबको पता है, अल्कली मेटल्स अपने ग्रुप में सबसे बड़ा साइज रखते हैं या फिर सबसे छोटा? अंजलि बताओ। बड़ा।
हाँ, एटॉमिक साइज क्या होता है अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, ये छोटा होते जाता है ना। तो अल्कली मेटल्स आर बिगेस्ट इन देयर पीरियड्स। और ये हमारे हैलोजेंस क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट इन देयर पीरियड्स। नेक्स्ट पैरामीटर इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अल्कली मेटल्स का लो होता है या फिर हाई अंजलि? लो। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या होता है, सॉरी ये हमारे हैलोजेंस का हाई। हाई। In fact, this is the lowest in their periods. Okay. और हेलोजेंस का हाईएस्ट होगा क्या, बोलो अंजलि? नो सर। हाईएस्ट किसका होगा? इनर्ट गैसेस का हाईएस्ट हाँ, होगा। हाँ, दिस इज हाई बट इट इज स्टिल लोअर देन इनर्ट गैसेस। ठीक है, ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन मेटल्स का हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। बोलो। हेलो। इलेक्ट्रॉन हेलो सर, हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अल्कली मेटल्स का लो होता है या फिर हाई? लो। तो लो क्यों होता है? क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और एटॉमिक साइज ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं ये मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, अल्कली मेटल्स का लो होगा या हाई होगा? लो। और हैलोजेंस का हाई। ठीक है, in fact these are the usually the lowest in their period, these are the highest in their period. तो ये होता है ट्रेंड आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कैसा होता है, तो अल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, है ना। और हमारे हेलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। So this is about your reactivity. Next thing, oxidizing or reducing nature।
हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी जनरली टेंडेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। और हमारे हैलोजेंस की जनरली टेंडेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज योर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो जो स्पीशीज खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा। दैट इज वाई अल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। और ये हमारा हैलोजेंस क्या होता है, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है। दूसरा हम लोग इसको देखते हैं, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्ट्स, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशंस का कैसा होता है। तो अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ये विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। और हमारा ये क्या करेगा, ये हमारे मेटल्स के साथ आयोनिक बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड विथ मेटल्स। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, NaCl, ठीक है, KCl, Na2O, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स। और यहाँ पे क्या, आयोनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल विद मेटल्स। फॉर एग्जांपल अगेन सेम एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, NaCl, KCl, यहाँ पे मेटल के साथ ही आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा दीज कैन आल्सो फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड विद नॉन मेटल्स, ठीक है। इसका भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, CCl4, ठीक है, HCl वगैरह वगैरह, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो ये चैप्टर आपका लगभग हो गया है कंप्लीट। एक और इसमें डिस्कशन आता है, हम लोग क्या करते हैं, एक बार सारे प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़े हैं उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना ट्रेंड्स देखा उसकी समरी को एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले कॉलम बना लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हमारे नीचे लिखे हैं, ठीक है। और पहले हम लोग ट्रेंड देते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। और दूसरा डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे, आप रिप्लाई करिए, ठीक है। हेलो अंजलि, यू आर देयर? Yes, sir. फर्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक साइज। बताओ इसका ट्रेंड क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड इट डिक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप, Increases. देन नेक्स्ट ट्रेंड इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा इसका ट्रेंड, Increases. डाउन द ग्रुप, Remains same. ठीक है। आपके पास बुक खुला हुआ है क्या सामने? No, sir. ओके, चलो। दिस इज द नेचर ऑफ योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा अक्रॉस द पीरियड, Decrease. और डाउन द ग्रुप, Increase.
देन नेक्स्ट इज योर नॉन मेटलिक कैरेक्टर, इसका क्या होगा? increases, This. और ये डाउन द ग्रुप decrease, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, increases, across a period increases, down the group decreases, then ionization energy, बोलो across a period increases, increases, down the group decreases, next trend is melting point. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? increases, इंक्रीजेस। increases. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने देखा नहीं था, चलो इसको हम लोग देखते हैं। इसका एक्चुअली कुछ ट्रेंड होता नहीं है, ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो कुछ रेगुलर ट्रेंड नहीं। तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 4। ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 तक क्या होता है हमारे, ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 4 टू ग्रुप 8, ठीक है। ग्रुप 8 नहीं होता, पीरियोडिक टेबल में 7 ही ग्रुप होते हैं। तो इसको ग्रुप 7, और हमारे पीरियड वाइज ग्रुप क्या होगा, तो ऊपर से नीचे आने में डाउन द ग्रुप हमारा ट्रेंड कैसा रहता है, 1 से 2 में डिक्रीज, 3 से 4 में डिक्रीज, 5 to 6 में इंक्रीज। ग्रुप 1 ग्रुप 2 डिक्रीज, ग्रुप 3 ग्रुप 4 डिक्रीज, ठीक है, ग्रुप 5 to 7 कुछ ज़्यादा रेगुलर ट्रेंड नहीं है इसका। So this is the same trend for boiling point and melting point also. Okay. So now your chapter is complete. तो आप होमवर्क में, अब आपका होमवर्क बढ़ गया, देखो लास्ट दिन हमने होमवर्क दिया था वो आपने किया नहीं, तो आपका होमवर्क अब बढ़ गया, ठीक है। इसमें जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको करके आने हैं, ठीक है। आपका अगला क्लास शायद सैटरडे तक है ना, सैटरडे को है शायद अगला क्लास। Yes, sir. तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास, चैप्टर एंड क्वेश्चन जो है उसको कर लीजिए। और दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क, और सेकंड जो पहले का था इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, उसको आप लोग कर लीजिए, आप कर लीजिए, ठीक है। सो दीज आर द टू होमवर्क, आप जल्दी से जल्दी इसको सबमिट करिए। एक्चुअली ये तो बहुत पहले का है,
तो दिस यू ट्राई टू सबमिट बाई टुमारो, ठीक है, और फिर दिस यू ट्राई टू सबमिट बाई सैटरडे जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। Yes, sir. So now we can start the next chapter, I think. Okay. The next chapter is chemical bonding. आपके बुक में भी नेक्स्ट चैप्टर यही है, Yes, sir. केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? हमारे जो एटम्स है वो कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बॉन्ड बनाने के उसके पीछे पर्पस क्या होता है उनका? सो वाई एलिमेंट्स कंबाइन, वाई एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, किसी भी तरह से अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। दिस इज द रीजन व्हाई एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड, ठीक है। दे हैव टू फिनिश देयर ऑक्टेट्स, ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और इसके लिए जो ज़रूरत हो वो हमारे एलिमेंट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जैसे लेटर से आपके पास एक सोडियम एटम Na, दिस इज योर सोडियम एटम, ठीक है। तो सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? अंजलि बताओ। 2, हाँ, सेकेंड शेल में 8, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। थर्ड शेल में 1, so this is your sodium atom. Similarly, let us say there is a fluorine atom या फिर फ्लोरीन एटम, ठीक है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, 2, ठीक है। और सेकंड शेल में 8, 8 नहीं 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, so this is your फ्लोरीन। फ्लोरीन ठीक से लिखा नहीं, दिस इज योर फ्लोरीन एटम, ठीक है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, ठीक है, सो दिस विल फॉर्म अ Na प्लस आयन विथ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, तो दिस विल फॉर्म अ F माइनस आयन विथ, और F माइनस में क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, Na प्लस में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो ये मिलके Na प्लस बना लेगा और F माइनस बना लेगा, और दोनों मिलके आपस में सॉल्ट बना लेंगे, दैट इज Na, ठीक है। सो दिस इज योर केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की फिर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट force of attraction. What is chemical bond? Chemical bond is a force of attraction, force of attraction that
keeps the atoms together. The atoms together in a compound. Okay, so this is your chemical bond. So this is your chemical bond. अब हमारे केमिकल बॉन्ड अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, तो हम लोग को 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं हमारे, ठीक है। केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड हमारा 3 टाइप का होता है। One is ionic bond, then there is covalent bond, and then there is coordinate bond. Okay? तो हमारे 3 कैटेगरी कौन कौन से हो गए? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। okay? तो बारी बारी से हम इन तीनों को देखते हैं, ये तीनों होते गए। तो हम लोग पहले देखते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा NaCl का एग्जांपल, तो Na प्लस बना, प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया सोडियम एटम ने, ठीक है। सिमिलरली फ्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, F माइनस बना। ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए तो क्या होगा? Na प्लस F गिव्स NaF। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में जा रहा है। सो दिस इज योर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। देन देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? जैसे आपके पास लेटेस्ट से HCl का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो HCl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सॉरी, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अंजलि? सॉरी, हाँ 1, ठीक है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, यहाँ पे ये डुएट कंप्लीट करता है, ठीक है। इसके आटोमोस्ट शेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करना है और इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बॉन्डिंग में लगा देता है, ठीक है, और उसके बीच बॉन्ड हो जाता है। तो हमारे क्लोरीन का भी एक तरफ से ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है, और हमारे हाइड्रोजन का भी क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज नोन एज योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, HCl 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या है? बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। दिस इज योर covalent bond which is formed by the sharing of electron. Is it clear to you? Yes, sir. Then coordinate bond. Coordinate bond is nothing but a special case of covalent bond, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा जो शेयरिंग हुआ, शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ही एटम हमारा दोनों
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम से आता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल सोचने दो। एग्जांपल तो बहुत है आपको आपके सिलेबस में, लेकिन क्या समझ में आएगा। ठीक है, HNO3 देख सकते हैं, ठीक है। HNO3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये हम हमारे ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है इसके साथ। मतलब यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन ने दिया, एक क्लोरीन ने दिया, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन ही दे रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का बॉन्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक हमारा BF3 कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसमें बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी। देखो ध्यान से, यहाँ पे बोरोन का इधर से बॉन्डिंग हुआ, दिस इज अ, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड, विदुषी? हेलो, यहाँ पे बी और एफ के बीच कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। नहीं, देखो आयोनिक बॉन्ड को कभी आप ऐसे लाइन से डिनोट नहीं करते, ठीक है। कोवैलेंट। हाँ, कोवेलेंट। आप अगर NaF को इस तरह से डिनोट करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आयोनिक कंपाउंड को हम लोग हमेशा आयंस की तरह लिखते हैं, ठीक है। Na+F- ऐसे लिखते हैं। HCl को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे मतलब वो कंपाउंड हमारा क्या है, कोवेलेंट। तो दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे बोरॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से, और सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से। तो बोरॉन के पास अभी भी कितने, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो एक पॉपुलर कंपाउंड बनता है अगर इसके पास अमोनिया आ जाए, ठीक है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया इज NH NH3, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है विदुषी? 5। 5, ठीक है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बचे कितने, 2। 2, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बोरॉन को दे देता है बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो फिर बोरॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, जब जैसे हमने इधर NO2 में, सॉरी HNO3 में इधर एरो दिया, या फिर NH3 में इधर एरो दिया, या फिर इसको डिनोट करने का एक और तरीका है कि आप क्या करो, प्लस माइनस दे दो, ठीक है। जैसे इस कंपाउंड को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इस कंपाउंड को हम ऐसे डिनोट करेंगे BF सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जिस इलेक्ट्रॉन ने दिया है जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ने दिया है, तो उस पर हम दे देंगे प्लस चार्ज, और जिसने लिया है उस पर हम दे देंगे माइनस चार्ज। सो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इज इट क्लियर टू? तो बोरॉन का तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने BF3 बना लिया, ठीक है। तो मतलब एक एक फ्लोरीन एटम्स के साथ उसने बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है। हेलो, यस सर। देखो जैसे CCl4 का आप एग्जांपल समझो,
CCl4 में क्या है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है ना, और इसने 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर इसके इसके बीच बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसका भी क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक कार्बन का एक ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक ऑक्सीजन क्या किया, यहाँ पे बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? हेलो विदुषी, इज इट क्लियर टू यू? विदुषी आपको समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। 1 मिनट रुकिए ना, लैपटॉप का डिस्चार्ज हो गया, चार्जर लेके आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप चार्जर लेके आइए। यस सर। तो यहाँ पे CCl4 का हम एग्जांपल दे रहे थे। CCl4 के केस में क्या है, कार्बन को देखो, कार्बन के अराउंड आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 4 इसके पहले से थे और 4 इसने जो एक एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो क्लोरीन कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, जो हमने येलो कलर से मार्क किया, ठीक है। और हर एक क्लोरीन एटम को भी आप देख सकते हैं, हर एक क्लोरीन एटम का भी क्या हुआ है, ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसके साथ शेयर हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। सिमिलरली आप BF3 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो BF3 में क्या होता है, बोरोन 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, जो हमने रेड कलर से इधर मार्क किए, ठीक है। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और एक इधर जो बॉन्डिंग में 7, अगेन 1 2 3 4 5 6, और एक इधर जो बॉन्डिंग में 7, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन के तो ऑक्टेट पूरे हो गए, ठीक है। पहले से 7 थे और एक बोरॉन का मिल गया, इधर इस फ्लोरीन का भी पूरा हो गया, इधर इस फ्लोरीन का भी क्या हुआ, पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आप बोरोन को देखो, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। बोरोन के अराउंड अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिख रहा है। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, BF3 हमारा NH3 के साथ यहाँ पे ये कंपाउंड बनाता है। NH3 अपना 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स BF3 को दे देता है, बोरॉन को,
तो उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. दिस वाज योर कोऑर्डिनेट. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. फिर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इन तीनों बॉन्ड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड. तो आयोनिक बॉन्ड हम लोगों ने अभी अभी देखा. आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, उसके लिए हमारा मेटल जो है वो पहले क्या करता है, अपना कटायन बनाता है. ठीक है, कटायन वो मोनोवेलेंट हो सकता है या फिर डाईवेलेंट हो सकता है कटायन हमारा. ठीक है, या फिर हमारा ट्राईवेलेंट हो सकता है. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल बताओ जो मोनोवेलेंट कटायंस बताएंगे बनाएंगे. लिथियम. लिथियम एंड सोडियम. सोडियम एंड पोटेशियम. पोटेशियम एंड रुबिडियम. रुबिडियम एंड सीजियम. सीजियम एंड फ्रांसियम. हाँ कैल्शियम. फ्रांसियम. फ्रांसियम. ठीक है, फ्रांसियम की हम लोग बातें नहीं करते, चलो ठीक है. और मोनोवेलेंट कटायंस, हमारा सिल्वर बनाएगा मोनोवेलेंट, एजी प्लस होता है ना. यस सर. और कुछ बताओ. अच्छा ठीक है, हम आपको कटायंस का लिस्ट दे रहे हैं, आप बताओ उसमें से कौन सा मोनोवेलेंट होगा, कौन डाईवेलेंट होगा, कौन ट्राईवेलेंट होगा. ठीक है, तो मोनोवेलेंट इतना सारा तो लिख लिया आपने. ठीक है, कॉपर, मरकरी, लेड. ठीक है, और क्या, एम एन. ठीक है, क्रोमियम. ठीक है, और कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन. हाँ, इसमें से बताओ कॉपर हमारा कौन सा है, मोनोवेलेंट है कि डाईवेलेंट है. दोनों. हाँ दोनों है. हमारा कॉपर +1 भी शो कर सकता है और कॉपर हमारा +2 भी शो कर सकता है. ठीक है, देन जिंक. डाइवैलेंट. हाँ डाईवेलेंट. ठीक है, जिंक इज डाईवेलेंट. सिमिलरली हमारा मरकरी. दोनों. मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट. मरकरी कैन बी मोनोवेलेंट ऑल्सो, इट कैन बी डाईवेलेंट ऑल्सो. ठीक है, व्हाट अबाउट लीड. 2 और 3. नहीं, लीड 2 और 4 शो करता है. ठीक है, यहाँ पे हमने, अच्छा उसका भी बना ही लो. m gives m+4 +4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो उसमें हमारा एग्जांपल आ जाएगा किसका, लीड का. ठीक है, ओके. व्हाट अबाउट मैंगनीज. मैंगनीज कैन आल्सो बी डाईवेलेंट और इट कैन आल्सो बी टेट्रावेलेंट. ठीक है, देन क्रोमियम. व्हाट अबाउट क्रोमियम. क्रोमियम के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा. ठीक है, क्रोमियम फॉर्म्स ट्राईवेलेंट कैटायन. देन कैल्शियम. कैल्शियम का बताओ. 2. Calcium will form divalent cations. ठीक है, then what about barium.
2. What about magnesium? 2. What about aluminium? 3. 3. ठीक है. What about gallium? 3. 3. What about tin? 2 and 4. Very good. Will form 2 and 4. ठीक है. तो लगभग सारे कटायंस हम लोगों ने देख लिए जो हम लोग को काम में आ सकते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली लिस्ट हमारा बहुत बड़ा होगा, लेकिन इनसे हमारा काम चल जाएगा. ओके. सो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए 3 चीज़ होती है. ठीक है. सबसे पहला चीज़ होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कटायन. फॉर्मेशन ऑफ कटायन. तो वो तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे किस तरह से एलिमेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कटायन बनाएंगे. ठीक है. सेकेंड चीज़ होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अनायन. तो अनायन क्या होंगे हमारे? अनायन मतलब वो जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्स माइनस बना दे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके x2 माइनस बना दे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके और x3 माइनस बना दे. तो जिस तरह हम लोगों ने मेटल्स का किया वैसे हम लोग नॉन मेटल्स का भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे कुछ कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल लिख रहे हैं, आप बताओ वो किस कैटेगरी में आएगा. ठीक है. ओके चलेगा, इससे काम चल जाएगा. तो फ्लोरीन क्या होगा? 1. 1. देन क्लोरीन? 1. ब्रोमीन? 1. और कोई इन चारों में से 1 है? इन पांचों में से? Iodine. ओके. देन 2 वाले कौन कौन है इन चारों में से? Oxygen. Sulfur. ऑक्सीजन एंड सल्फर. तो ये सब ऑक्साइड और क्या बनाएगा? सल्फाइड. ठीक है. और बाकी नाइट्रोजन और फास्फोरस? 3. 3 माइनस. तो नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारा हो जाएगा 3 माइनस. ठीक है. तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ अनायन, सेकेंड स्टेप. तो हमारे पास अब कटायन बन चुका है, अनायन बन चुका है. और एक और चीज जो यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी. आ गया हमारा टर्म है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी. ठीक है. तो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज नथिंग बट इट इज द number of electrons that the atom loses or gains. Okay. The number of electrons that an atom loses or gains in forming an ionic bond. So that is your electrovalency. Okay. जैसे हम लोगों ने देख लिया इधर मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट ये सब देखा ना, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बोलते हैं. अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस टू फॉर्म आयनाइजेशन, कंडीशंस टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. कंडीशंस टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए?
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड में होता क्या है। एक कटायन बनता है, ठीक है, और एक अनायन बनता है। तो M से M प्लस, अगर ये हमारा M लेटेस्ट से गैसियस है, M प्लस भी गैसियस है, तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, बताओ अंजलि। M से M प्लस बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नहीं, उल्टा बोल दिया आपने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अनायन बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं। यहाँ पे कटायन बना रहे हैं। आप यहाँ से आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे जो M से M प्लस बनाने में होगा दैट विल बी योर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज IE2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इस स्टेप के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज IE3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इस स्टेप के लिए जो होगी दैट इज IE4, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो IE1, IE2 और IE3, आई इन सब में ऑर्डर क्या होता है, कौन ज्यादा होता है कौन छोटा होता है, बताओ। क्या सर? हाँ, हमने बताया आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या होती है। IE1, IE2, IE3 और IE4 में वैल्यूज कैसे कैसे चेंज करेगी, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? आपने नोट्स रिवाइज नहीं किया मतलब, तो याद नहीं। क्लास का नोट्स रिवाइज किया करो, ठीक है। तो अभी तो कम इन्फॉर्मेशन है, धीरे धीरे जब सिलेबस ज़्यादा कवर होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो जो भी नोट्स बना रहे हैं क्लास में उन सबको रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी बताते टाइम क्या बोला था कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कम होता है। नहीं, इंक्रीज करते जाती है, ठीक है। रीजन भी हमने बताया था कि यहाँ पे न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम एनर्जी लगेगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज से आपको एक एनर्जी निकालना है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। और IE3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक डाईवेलेंट कटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ऐसे ऐसे हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। और एक और चीज़ हमने इधर गलत लिखा है, आपने इधर नोट नहीं किया, देखो M गैस से M+2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू IE2 नहीं होगी, IE1 प्लस IE2 होगी, ठीक है। क्योंकि IE1 वो एनर्जी होगी जो M से M प्लस बना, ठीक है, और IE2 वो एनर्जी होगी जो M प्लस से M+2 बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट विल बी IE1 प्लस IE2। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। सिमिलरली इस स्टेप में जो एनर्जी होगी थर्ड स्टेप में दैट विल बी IE2 प्लस IE3 प्लस IE1, ठीक है। तीन स्टेप में होगी ये चीज, ठीक है। ये चीज क्लियर है? हेलो, हेलो अंजलि, अंजलि, हेलो अंजलि, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ओके, तो हम इसको इधर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इधर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी देखा था, कोई मेटल है वो एक कटायन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज IE1, ठीक है। फिर M प्लस से जब M+2 बनेगा और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट इज योर IE2, ठीक है। तो इस दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दो तो M प्लस से M प्लस कट गया, तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा M से क्या हो रहा है M+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी IE1 प्लस IE2। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिनोट किया है कि हमारे M से M+2 बनाने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज नथिंग बट IE1 प्लस IE2, ठीक है। समझ में आया? यस सर। सिमिलरली
m से m+3 में जो होगी दैट इज IE1 + IE2 + IE3। ये चीज क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली x से x- बनाने में जो एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एंड दिस विल बी electron affinity 1 plus electron affinity 2. Okay, similarly this will be electron affinity 1 plus electron affinity 2 plus electron affinity 3. Is it clear ये कैसे हो रहा है? यस सर। तो आप एक बात बताओ अंजलि, आयनाइजेशन एनर्जी हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है या फिर एनर्जी रिलीज्ड? एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझना है, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, कहाँ गया? आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो अगर आपको कुछ आयोनिक कंपाउंड बनाना है, ठीक है, लेटर से आपको एक आयोनिक कंपाउंड क्या करना है? बनाना है। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग कंडीशन पढ़ रहे थे। सबसे पहला कंडीशन कि हम लोग को कटायन शुड बी फॉर्म्ड इजीली, ये होना चाहिए कि नहीं? यस सर। कटायन शुड बी फॉर्म्ड इजीली। ओके, तो कटायन इजीली बने इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी हाई होना चाहिए या फिर लो? बोलो अंजलि। कटायन आसानी से बने उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी हाई होना चाहिए या फिर लो? हाई। हाई, पक्का? सी आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। ऐसा क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर कटायन आसानी से बन रहा है तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड कम होगा कि ज्यादा? कम। कम होगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ताकि हमारा कटायन आसानी से बने। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? अनायन शुड बी फॉर्म्ड इजीली। ठीक है, अब अनायन इजीली बने उसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए कि लो? सोच के बोलना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे हमारा हाई होना चाहिए या फिर लो? हाई। हाई। ठीक है, क्योंकि दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो हमारा कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होता है जब उसको बनाने में जो एनर्जी लग रहा है दैट इज वेरी लेस, और जो उसको बनने के बाद जो एनर्जी मिल रहा है दैट इज वेरी हाई। ठीक है, तो अच्छा कंपाउंड तभी होगा ना जब जो हम लोग को रिक्वायर्ड है वो कम से कम लगे और जो रिलीज हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, हेलो। यस। हाँ, so that is the reason why cation should have low ionization energy and anion should have high electron enthalpy. ठीक है, is it clear? यस सर। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, there should be large electronegativity difference between the two elements। जो दो एलिमेंट हमारे क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, उसके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच अगर डिफरेंस कम होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, उनकी टेंडेंसी होगी ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। अगर लेटेस्ट से आपका यहाँ पे कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले होता क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन याद है आपको? हमने बताया था
tendency of an atom to attract electrons. अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर हुआ है उसके बीच उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HCl है, तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हम लोगों ने इसका ट्रिक पढ़ा था, है ना, फन नकल बीमार, तो नकल पहले आता है, हॉस्पिटल बाद में आता है। तो क्लोरीन पहले आया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपने पास। खींच लिया तो इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको हम शॉर्ट में D- लिखते हैं, और इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि आयोनिक में क्या होता है, यहाँ पे Na प्लस बन जाता है, यहाँ पे Cl माइनस बन जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच दोनों में डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन और इसके बीच क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, तो कंपाउंड हमारा आयोनिक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या, थोड़ा सा आयोनिक होने का टेंडेंसी आ गया, इसको हम लोग आयोनिक कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो लगभग पूरा पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो दिस इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनिक, ठीक है। वहीं आप अगर कुछ ऐसा एलिमेंट लें जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आसपास है, ठीक है, जैसे क्या ले सकते हैं, CH4 ले लेते हैं, ठीक है, CH4। तो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट आसपास ही है, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, कोवैलेंट हो जाता है। कोवैलेंट मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑलमोस्ट इक्वली शेयर्ड होगा, ठीक है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है दो, ये हाइड्रोजन के भी शेयर्ड है और कार्बन के भी शेयर्ड है। तो इस पे उतना हम लोग को पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे लगभग बीच में ही है, किसी एक की तरफ इलेक्ट्रॉन, ना तो हाइड्रोजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना तो कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज अ परफेक्टली कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? Yes, sir. तो इसलिए अगर आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे Na और Cl, तो इसके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये डेल्टा प्लस सिर्फ नहीं बनाएगा, पूरा का पूरा प्लस बनाएगा, और ये सिर्फ डेल्टा माइनस नहीं बनाएगा, ये पूरा का पूरा माइनस बनाएगा। तो दिस इज कम्प्लीटली आयोनिक बॉन्ड। ये चीज़ क्लियर है आपको? Yes, sir. हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भाई आयोनिक कंपाउंड्स इतने स्टेबल क्यों हैं, ठीक है, कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसके बीच रीज़न यही है कि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। रीज़न इज स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच होता है, बिटवीन कटायन एंड अनायन, ठीक है। तो हमने पहले क्लास में ही बताया था कि दो चार्ज अगर है हमारे पास, लेटर से एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस चार्जेस प्लस को खींचेगा और ये प्लस चार्जेस माइनस चार्ज को खींचेगा, और ये लेटर से F4 से खींच रहा है। तो F की मैग्नीट्यूड क्या होती है, हम बताए थे, बोलो। K, K into Q1 into Q2 by R square. हाँ, तो इन दोनों के बीच का सेंटर का डिफरेंस आप R ले लो, ठीक है, लेटर से दिस इज R। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग आयोनिक, एक आयोनिक कंपाउंड और एक कोवैलेंट कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेटेस्ट से आयोनिक की तरफ से हमने क्या ले लिया, NaCl, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, और कोवैलेंट कंपाउंड की तरफ से हमने क्या ले लिया, HCl, ठीक है। अनायन हमने सेम लिया ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है अंजलि? ओके, Yes, sir. आपका नाम अंजलि नहीं है ना, विदुषी है। Yes. सॉरी, वो नाइन्थ क्लास में अंजलि रहती है तो इसलिए हम confused हैं। ओके, तो यहाँ पे HCl में क्या हो रहा है, हमने देखा यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ,
और क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हल्का सा माइनस चार्ज होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा? अगेन दोनों केस में फॉर्मूला वही होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो NaCl के केस में क्या है, हमारा Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, पूरा का पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है और पूरा का पूरा एक माइनस चार्ज है। और यहाँ पे HCl में क्या है, दिस इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, दिस इज ऑल्सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इनफैक्ट डेल्टा मतलब बहुत छोटा वैल्यू, ठीक है, तो कोई छोटा वैल्यू हम लोग को देना होता है तो उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा Q1 और Q2 है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा Q1 Q2 है वो बहुत कम होगा क्योंकि डेल्टा इज वेरी स्मॉल। इज इट क्लियर अंजलि? सॉरी विदुषी। यस सर। हाँ, तो इस यही कारण है कि हमारे ये आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे इधर क्या होगा, हाई, और यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज लो, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। So this is the cause of stability of your ionic compounds. ओके, तो हमने यहाँ पे AgCl का सॉरी NaCl का एग्जांपल दिया। सिमिलरली आप अदर अदर एग्जांपल भी सोच सकते हैं, ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग कर लें, एग्जांपल जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखते हैं। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Mg प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और O2 माइनस बनाएगा, ठीक है। और ये दोनों मिलके Mg प्लस 2 और O2 माइनस मिलके क्या बना लेंगे, हमारा MgO, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा कंपाउंड आप लोग देख सकते हैं, MgCl2, ठीक है। अगेन Mg हमारा क्या करेगा, Mg प्लस 2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, Cl माइनस बनाएगा। तो ये 2 एटम के साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 2 एटम के साथ हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा बैलेंस रहे, ठीक है। तो बचपन में हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे वो असल में इसी चीज़ को दिखाता था, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से आपका इधर का 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, ओवरऑल हमारा रिएक्शन हो जाएगा Mg प्लस 2Cl Mg Cl2, ठीक है। हम लोग जो बचपन में ऐसे करते थे Mg प्लस 2 Cl माइनस, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, ठीक है, वो असल में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे इस पे जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर से रिलीज हो रहा है, ठीक है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर हमारा कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी रिएक्शन में ना तो इलेक्ट्रॉन बचा रहता है ना तो कुछ एक्स्ट्रा बाहर से आता है, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नीशियम में इधर बना है इलेक्ट्रॉन्स वो सारा का सारा क्लोरीन में कंज्यूम हो जाना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे आता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू अंजलि, सॉरी विदुषी? यस सर। तो ठीक है, फ्रॉम हेयर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। तो आपको जो होमवर्क दिया है वो आप जल्दी से जल्दी करके सबमिट करो, ठीक है। हेलो, यस सर। तो वी एंड एंडिंग द क्लास है, आपको कुछ डाउट पूछना है? नो सर। वी आर एंडिंग द क्लास।